आज अभी अभी यानी 15 मार्च को 21 मंत्रियों ने इसी राजभवन में शपथ लिए हैं। 21 मंत्री में 12 मंत्री भाजपा के हैं, 9 मंत्री जदयू के हैं और आधा दर्जन से अधिक मंत्री एक महीना पहले शपथ लिए थे जब घटक दल टूटकर जदयू भाजपा का अलायंस हुआ था, जब इंडी गठबंधन में थे नीतीश कुमार। तब क्या कुछ कह रहे हैं, लगभग जो भी मंत्री निकले लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा मंत्रियों का बयान है, सुनेंगे तमाम बातें इस वीडियो में। पार्टी के विधायक आगे भी माननीय मंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं। सर देख रहे होंगे हरीश सहनी जी हैं, क्या बोलिएगा हरीश जी? हरीश सहनी जिंदाबाद, हरीश सहनी जिंदाबाद। पहली बार मैं मंत्री बना हूं, लेकिन दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, युग पुरुष नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व काल में जो विश्वास किया गया है, वो जब बोलते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, जो बोलते हैं वो करते हैं। और यह बात पूरे जब देश जान गया है तो भारतीय जनता पार्टी के सारे हमारे कार्यकर्ता भी जान गए हैं। इसलिए जो काम लोग करेंगे हमारे लीडर, वो पूरे नरेंद्र मोदी जी को ध्यान में रखकर काम करेंगे, तो क्या होगा, विकसित बिहार को आगे ले जाने में मैं भी उतना ही कारगर साबित हूँ। लोकसभा का चुनाव है और यहाँ इनका रुकिए ना भैया सर, हाँ, मतभेद की बातें आ रही। पशुपति पारस बोल रहे हैं कि अभी थोड़ा चिराग जी को ज्यादा सीट मिल गया, इसीलिए जो भी आप देख रहे हैं ना, तो ये किसी पार्टी में नहीं, हर एक एक परिवार में एक खास समय आता है, एक खास समय आता है, थोड़ा सा समय के अनुरूप नोक झोंक रहता है, उसके बाद बाकी सब ठीक हो जाते हैं। और फिर जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है उसके प्रति सबों को श्रद्धा है, विश्वास है, वो कहते हैं जो वो करते हैं। इसलिए जो भी एनडीए गठबंधन में है, सभी के सभी बिल्कुल निष्ठा से काम करेंगे। देश केवल दूसरी जाति, दूसरी पार्टी राजनीति को ध्यान में रखकर काम करती है और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र नीति को ध्यान में रखकर काम करती है। इसलिए निश्चित रूप से आज बिहार के लोग जितने आशा विश्वास रखते हैं भारतीय जनता पार्टी एनडीए से, उस पर खरा उतरने का काम इस एनडीए सरकार करेगी। सीट का बंटवारा नहीं हो रहा है बिहार में, सब जगह हो गया, बीजेपी का पूरा देश में यहाँ फसल है। काहे के लिए कर रहे हैं, बस एक दिन की तो बात है, इंतजार कर लीजिए। भाई जी देख रहे होंगे हरीश सहनी हैं। कुल मिलाकर 21 मंत्रालय यहाँ पर शपथ ली है अभी अभी बिहार में, 12 बीजेपी के और 9 जदयू के। बाकी एक महीना पहले भी हुआ था शपथ, मगर ये कुछ मंत्रालय बच गए थे। तो अभी बने रहिए झकास भारत पर, और अभी राजभवन से कई मंत्रालय शपथ लेकर निकल रहे हैं, उनकी बातें भी सुनिए। ऐसा है कि नीतीश जी के साथ काम करना हमेशा एक गर्व की बात है, और हर समय नीतीश जी के लिए, अगर नीतीश जी के साथ आप काम करते हैं तो कुछ न कुछ सीखने का मौका मिलता है, क्योंकि उनका अनुभव भारत सरकार में एक मंत्री के रूप में, 18 साल तक इस प्रदेश के एक मुख्यमंत्री के रूप में, चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट पर हो, चाहे वो इन्वायरमेंट पर हो, चाहे वो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो, चाहे वो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो, चाहे वो पावर पर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर पर हो, नीतीश जी ने लगातार इन सब सेक्टरों पर काम किया है। और मैं समझता हूं कि बिहार की जनता इस बात को मानती है कि नीतीश कुमार का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है एज फार एज डेवलपमेंट इज कंसर्न। जो विकास का जो है, और जिस दूरदर्शिता के साथ, अगर आप एक छोटे से स्कीम को देखते हैं कि जो हमारा फ्लड था, गंगा का फ्लड को उन्होंने कैसे वाटर रिजर्व करके और लोगों को पहुंचा, तो जो उनका थॉट प्रोसेस है, जो उनकी दूरदृष्टि है प्रदेश के विकास के लिए, वो हर दिन एक नया सीखने का मौका मिलता है। हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि उनके साथ हमें उनके मंत्रिमंडल में काम करने का मौका मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, लोकसभा चुनाव तो है, वो तो प्री प्लान्ड है और कुछ है। पारा जी नाराज है, नहीं, हमको जानकारी नहीं। माननीय सभी शपथ लेने वाले बिहार मंत्री परिषद में सम्मिलित होने वाले सभी माननीय मंत्रियों को बहुत बहुत बधाई, और भविष्य में
कामयाबी और सफलता उनके साथ हो, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। 400 पार और बिहार में 40 की 40, बिहार में 40 की 40। कब तक हो जाएगी? जल्द हो, जल्द। भारतीय जनता पार्टी में हमेशा नए को मौका मिलता है, नयों को मौका मिला है और एक अच्छे वातावरण में आगे बिहार के भविष्य के लिए हम लोग सब मिलकर लगातार काम करेंगे। और एनडीए के शासन में जो रुकी हुई योजनाएं थी, जैसे हर गरीब को 5 लाख रुपए का जो आयुष्मान भारत है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, इन सभी पे ग्रहण लग गया था। ये सारे कार्य अब तेजी से हो रहे हैं और मंत्रिमंडल विस्तार से हर कोई अपना विभाग संभालेगा तो जाहिर बात है कि कार्य में और तेज गति सर, एक को मनाए, दूसरे रूट सर चाचा सब को मनाए सर, चाचा एनडीए में सब लोग एक साथ मिल करके 40 सीटों पर करेंगे और हम 40 सीटें जीतेंगे। एनडीए में सभी लोग मिल करके चुनाव लड़ेंगे और एनडीए में एक साथ पूरी एनडीए बिहार की सभी सीटों को जीतेगी। करने की चर्चा कर रहे हैं सर। वो जो काम चल रहा है उस काम को गति प्रदान करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। अब आएगा सीट शेयरिंग भी हो जाए। देखिए, भाजपा और भाजपा के गठबंधन दल सब लोग के बीच में बहुत स्पष्टता है ना। हमारी नीति भी स्पष्ट है, हमारी नीयत भी स्पष्ट है, इसलिए हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सब मिलजुल कर तय कर रहे हैं और बहुत जल्द इस पर आपको निर्णय मना लिया जाएगा। आज दम मना लिया। अब और बिहार का विकास तेजी से होगा। अब बड़ी संख्या में मंत्री बन गए हैं और आने वाले समय में आप सबों को बिहार को इंतजार था विस्तार का। देखिए, समय हो गया। बहुत पुराने लोगों का नाम कट गया सर। देखिए, तो तय तो पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेता लोग करते हैं। अब स्वाभाविक है, जो पार्टी निर्णय लेती है स्वागत हम करते हैं। हम पार्टी के अनुकूल चलते हैं। पार्टी जो फैसला लेती है जाकर के, तो राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा जो है वो निर्णय लेते हैं। एनडीए से नाराज हैं। सब ठीक हो जाएंगे और सब साथ चलेंगे जाकर के, कोई नाराज नहीं जाकर के है। सीट कब तक बटाया जाएगा सर? कब तक अनाउंसमेंट होगा सीट का? मैं समझ जल्द ही हो जाएगा, कहीं दिक्कत है नहीं जाकर के। अब तो चुनाव घोषणा भी कल होने जा रहा है जी, ठीक। तो हम समझते जल्द ही मतलब घोषणा हो जाएगा। सभी दल मिल करके आने वाले समय में हम लोग एनडीए गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेंगे और बिहार के 40 सीटों पर विजयी होंगे। क्या कुछ कहिएगा मंत्रिमंडल विस्तार पर? देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार माननीय हम अपने प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय गृह मंत्री महोदय का और माननीय अपने प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का पहले तो आभार व्यक्त करते हैं। हम अपने विधानसभा छातापुर के जनता का आभार व्यक्त करते हैं। बाकी जो भी जवाबदेही दी जाएगी उसे पूर्ण किया जाएगा और पूरे बिहार का भरपूर विकास किया जाएगा। आज एनडीए में मतभेद की बातें आई है, पशुपति पारस ने इशारा किया है कि थोड़ा सा इधर उधर। देखिए, कहीं कोई इधर उधर करने वाले नहीं है, कोई एनडीए में मतभेद नहीं है और पशुपति पारस जी से हमारे नेतृत्व के नेता जो हमारे हैं वो सब लोग बात कर रहे हैं। कहीं कोई परेशानी नहीं है, सबों का एडजस्टमेंट हो रहा है। सब रहेंगे एनडीए के पार्ट, एनडीए के साथ रहेंगे, कोई कहीं जाने वाले नहीं। देखिए, विपक्ष का काम ही है मिर्च मसाला लगाना और उनके जी से पानी टपक रहा है कि कोई टूट करके हमारे साथ आ जाए, तो कोई टूट करके जाने वाले नहीं है। उनका जो ये आशा है ना, निराशा में बदल जाएगा विपक्ष का। बहुत जल्दी हो जाएगा। बिहार पूरे देश का मामला है और बिहार कहीं कोई पेच नहीं फंसा हुआ है। बहुत जल्दी बिहार में हर कुछ क्लियर हो जाएगा और पिछली बार जिस तरह से 40 में 39 जीते थे, इस बार बिहार में 40 में 40 सीट जीतने वाले हैं। 1 मिनट, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुनः भरोसा जताया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के भरोसा पर खरा उतरेंगे। कोई हम लोग के मतभेद नहीं है, सभी एनडीए एकजुट हैं। हम लोग इस बार पिछले बार 39 सीट जीते थे लोकसभा में, इस बार 40 होगा और देश भर में एनडीए 400 पार होगी। अभी कौन सा मंत्रालय मिला मैम? अभी नहीं पता है। जो भी विभाग की जिम्मेदारी मिलेगी, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है बिहार को नई ऊंचाई पर ले जाना, उसमें मेहनत करेंगे, लगन से मेहनत करेंगे और मुख्यमंत्री जी के सपनों का बिहार बनाएंगे। धन्यवाद। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पुनः काम करने का मौका मिला है। जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है और उस जिम्मेदारी पे खरे उतरेंगे। बिहार के विकास के लिए हम लोग मजबूती से काम, बिहार के विकास के लिए मजबूती से काम करेंगे।
जिस तरह पहले काम चल रहा था मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, आगे भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मजबूती से काम चलेगा। ये में सर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं पारस, जो कैसे सीट शेयरिंग को लेकर नाराजगी है। देखिए वो चूंकि अभी तो जब सीट का बंटवारा होता है उसमें थोड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं, लेकिन जो है सब कुछ ठीक हो जाएगा, अच्छे से सीट बंटवारा हो जाएगा। आप लोग उसके लिए चिंता मत कीजिए। एनडीए में मतभेद की खबरें आ रही हैं पशुपति पारस को भी लेकर। नहीं, ऐसा आप लोग के पास खबर होगा, हम लोग के पास ऐसा कोई खबर नहीं। देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं। हम लोग 365 दिन पार्टी का काम और जनता का काम करते हैं, इसलिए जो जवाबदेही मिला है उसको बढ़िया ढंग से निभाएंगे। सवाल ये भी है कि कई देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व का मामला है, वो बैठ के फैसला हो जाएगा इसमें। अरे वो नेता हम लोग के हैं, वो फैसला हो जाएगा ना, हमारे ऊपर में है। शुक्रगुजार है माननीय मुख्यमंत्री जी के कि उन्होंने हम पर पुनः भरोसा जताया है। उनका स्नेह और विश्वास हम पर है और हमने भी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पूर्ण निर्वहन किया है और आने वाले दिनों में भी जो भी जिम्मेवारी हमें दी जाएगी उसका निर्वहन हम पूरी निष्ठा के साथ। दल सीट शेयरिंग की बात करते हैं तो कुछ आपस में बातें होती हैं, तो कोशिश की जाती है कि सभी को संतुष्ट किया जाए, लेकिन अंतोगत्वा एनडीए का परफॉर्मेंस 2024 चुनाव में बहुत अच्छा है। एनडीए में चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच में भी तनातनी हाजीपुर सीट को लेकर लगातार चल रहा है, क्या होगा? अंतोगत्वा जो एनडीए का समर्थन चिराग पासवान जी को है और वो बहुत अच्छा करेंगे। बहुत ही संतुलित और बहुत ही अच्छा, सभी क्षेत्रों का ध्यान देते हुए और सभी लोगों का प्रतिनिधित्व उचित हो, इस मंत्रिपरिषद में दिख रहा है। और मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरी कैबिनेट बिहार के विकास में डबल इंजन की सरकार अहम भूमिका अदा करेगी और विकास हुए हैं, जो बचे हुए काम हैं जन तक पहुंचाएगी और आने वाले समय में जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है विकसित बिहार का, उसको पूरा करने में अहम भूमिका अदा करेगी। मुख्यमंत्री रहे तारकिशोर जी का नाम कटा है, जीवेश मिश्रा जी का नाम कटा है, मंत्रिमंडल में नेतृत्व ने तय किया है और जो किया होगा सब ठीक ठाक सोच समझ के किया होगा। पशुपति पारस और चिराग के बीच जो चल रहे हैं, पशुपति पारस ने कहा है कि अकेले चुनाव लड़ेंगे। अकेले लड़ेंगे सर। गाड़ी आ रहा है भैया। आगे आगे बढ़ते हैं। आराम से आराम से। मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या कुछ बोलिएगा शीला जी? अरे विस्तार तो अभी आपके सामने हुआ है, तो इसमें बोलना क्या? माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। मंत्री बने हैं मैम, कुछ बताइए मंत्रालय बनने के बाद क्या करना है आपको? अरे जो मंत्रालय जो जवाबदेही मिलेगा उसको हम भली भांति निर्वहन करेंगे। इससे पहले भी आप लोगों ने देखा है कि जो भी जवाबदेही हमको मिला उसको हम पूरे हृदय से करने का प्रयास किए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी जो हम पर विश्वास किए हैं, इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। लोकसभा का चुनाव है और बिहार में सीट बंटवारा नहीं हो रहा है, बहुत खबरें बन रही है। देखिए, ऐसा नहीं है, सभी जगह वही चीज़ चल रहा है, समय से सब काम हो जाएगा। जो हमारे लीडर हैं, जो नेता हैं, उन लोगों को करना है, वो समय पर सब आपको दिखेगा। आज पशुपति पारस कुछ खिलाफ बोले हैं एनडीए के। देखिए, अभी उसके बारे में हमको भी पूरी जानकारी नहीं है, अभी तो हम लोग दूसरे माहौल में थे, फंसे हुए थे।